A very good morning to all of you. Today we will discuss about the living world, class 11th. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब. What is living? When we try to define living, जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम living के बारे में बताएं या समझाएं, we conventionally पारंपरिक, तो हम जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है उसी तरीके से देखते हैं. Look for distinctive मतलब विशेष characteristics exhibited by living organisms. इस लाइन में हमें ये बताया गया है जब कभी भी हम लिविंग चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज़ को डिफ़ाइन करने की, तो हम ये पारंपरिक तरीके से जो चला आ रहा है हमारा, उसी तरीके से हम बताते हैं कि कुछ विशेष कैरेक्टर्स होते हैं जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और वो शो करते हैं. एग्जिबिट मतलब शो करना, होना. तो वो क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट and amount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. जैसे आप किसी भी पर्सन ने बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको आप कैसे पहचानोगे? आप कैसे बोलोगे कि ये कोई चीज़ है वो जीवित है, ये कोई चीज़ है जो लिविंग है? नॉन लिविंग और लिविंग दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आपके पास में कुछ पर्टिकुलरली ये चीज़ें होती हैं. आप देखोगे उसकी ग्रोथ हो रही है क्या. दूसरा, आप देखोगे कि क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. तीसरा, क्या वो आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहा है, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस है. तो ये तीनों चीज़ें आप देखोगे तो आप इमीडिएटली आपके माइंड में ये आएगा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ शो करेगा, वो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन शो करेगा, ऑब्वियसली वो कॉन्शियस होगा. बट वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक, बट हम और भी कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं. वो ये: मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट. हम ये जो हमारी लिस्ट थी ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट मतलब कॉन्शियसनेस, इनमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करके ये पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. हम उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो हमारी रहती है एक एबिलिटी होती है जिससे क्या होता है, जो भी आप फूड या ड्रिंक आप कर रहे हो, जो भी आप पानी पी रहे हो, जो भी आप एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, कुछ भी आप जो भी खा रहे हो, उससे जो भी एनर्जी को कैसे निकालना है वो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म. सेल्फ रेप्लिकेट मतलब होता है अपनी ही कॉपी बनाना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, और सेल्फ मतलब खुद ब खुद उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना. तो सेल्फ रेप्लिकेट की एबिलिटी, क्षमता होना, इससे भी आप पता लगा सकते हो. सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद ब खुद उसको सिस्टमेटाइज करना, उसको जमाना, अरेंज करना. इंटरैक्ट मतलब मैंने बताया था आपको, इंटरैक्ट करना मतलब बातचीत करना या फिर आपस में मिलना जुलना. इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, आपकी जो लिस्ट थी जिसमें आप ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, ये सारी चीज़ें आप डाल रहे हो. अब हमसे ये बोला गया है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. अब आप क्या करो, इन सभी चीज़ों को समझो. एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं इनको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. हमने नॉर्मली हमसे पूछा लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने क्या लिया, ये कैरेक्टर्स ले लिए. अब हम इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे कि वाकई में क्या ये कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग बताने के लिए. सो ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सबसे पहले हमारा ग्रोथ वाला पार्ट आएगा. तो ये बोला उसने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम ये मानते हैं कि वो ग्रो करते हैं. यस, ग्रो करते हैं. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी भी चीज़ का वज़न बढ़ता है, मास मतलब होता है वेट, वज़न बढ़ता है, तो अगर उसमें इंक्रीज़ होता है और अगर उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब उसकी और कॉपीज़ बनती हैं, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, किसके कैरेक्टर हैं, ग्रोथ के. ग्रोथ होना मतलब क्या, उसका वेट बढ़ना, उसका मास बढ़ना और उस इंडिविजुअल का नंबर बढ़ना. ये हमारे ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के. अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. मल्टीसेलुलर वर्ड यहाँ पे आ रहा है. इस मल्टीसेलुलर वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं. और अगर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है तो उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं. हमको यहाँ पे बोला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो सेल डिवाइड करके, सेल डिवीजन करके ग्रो करते हैं. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल डिवाइड होती है,
ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ होती है सेल डिवाइड करने के दौरान, सेल डिवाइड होता है, उनकी ग्रोथ होती है और ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती है उनकी पूरी ज़िंदगी भर। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही उनमें ग्रोथ होती है, उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होती। लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू और कंटिन्यूस चलती रहती है जब तक उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टन एज। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये जो ग्रोथ होती है वो कुछ पर्टिकुलर एज तक ही आपको दिखाई देगी। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लेकिन उनकी पूरी बॉडी में आपको कुछ पर्टिकुलर एज तक दिखाई देगी कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन उनकी बॉडी के कुछ आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। टिश्यूज़ मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, वहाँ पर आपको सेल डिवाइड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वो इसलिए होगी क्योंकि वो कुछ लॉस्ट सेल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में लॉस्ट हो गए हैं सेल्स, उनको रिप्लेस करने के लिए दिखाई देगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जिस तरीके से हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा कि वो भी सेल डिवाइड करके ही ग्रो करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं सेल डिवाइड करके। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर किसी को भी देखना है, चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तो जो इन विट्रो कल्चर होते हैं, इन विट्रो कल्चर मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब वाले, टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है कि उनमें टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसमें कुछ सेल्स को आप डालते हैं और फिर कल्चर्ड करते हैं उसको, तब आपको क्या दिखाई देगा कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल डाल रही हो लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, यूनिसेलुलर जो सेल्स होंगे वो ग्रो करेंगे सेल डिवाइड करके, तो आपको सेल डिवीजन आसानी से उसमें विजिबल हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं इन विट्रो कल्चर्स में आप सिंपली वहाँ पे नंबर्स को काउंट कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, देख सकते हो आप। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब आप हायर एनिमल्स की बात करो, बहुत सारे हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करो, तो आपको जो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें आपको एक्सक्लूसिव इवेंट्स में देखने को मिलेंगी। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी का भी बॉडी के मास में, मतलब बॉडी का वेट जो है उसमें अगर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है वो, तो उसे हम ग्रोथ बोल रहे हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर आप ये बोलते हैं, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि आप ग्रोथ का क्या फीचर ले रहे हो, तो आप ये बोलोगे कि देखो ग्रोथ में क्या होता है कि मास में इंक्रीज़ होता है, मास में इंक्रीज़ हो रहा है मतलब उसका वजन बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ हो गई। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये कैरेक्टर ले रहे हो तब आपको नॉन लिविंग के साथ में भी ये कैरेक्टर लेना पड़ेगा। तो जब आप देखोगे तो उसके मास में, उसके बॉडी मास में भी इंक्रीज़ होगा। तो आप कैसे समझ सकते हो, तो बॉडी मास में इंक्रीज़ होगा कैसे, आप सोचो कि भैया नॉन लिविंग में कैसे बॉडी मास में इंक्रीज़ होगा, भैया उसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे होगी एक एक्सेप्शन के साथ में, वो ये कि जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, जो बाउल्डर्स होते हैं, मतलब जो स्टोन होते हैं, जो सैंड माउंट्स होते हैं, जो रेत के टिले होते हैं, डू ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं। अब आप बिल्कुल वंडर में होगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, तो ऐसे होगा। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें भी ग्रोथ होती है, वो कैसे, इज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस। उनकी जो सरफेस होती है, उनकी जो परत होती है, जो उनकी सरफेस होती है ना, उसके ऊपर क्या हो जाता है, मटेरियल, कोई भी मटेरियल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने जो कैरेक्टर ले रहे थे ग्रोथ का, अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं अब हम ये कैरेक्टर नहीं लेंगे, बिल्कुल सही, आपको ये कैरेक्टर नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीते जागते ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, उन सभी में ग्रोथ जो होती है वो अंदर से होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। किसी भी चीज़ को हम लिविंग या नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने को बोला था, तो लिविंग में हम डिफ्रेंशिएट नॉन लिविंग में नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. हम सिर्फ इसको एज अ कैरेक्टर ले सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे ऊपर भी आया था, मैंने आपको वहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि हम इसे आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो रिप्रोडक्शन पार्ट में हम देखें अगर, तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें अब हम ये ले रहे हैं कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं किसका, रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो रहता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल जो पेरेंट होते हैं वो आपस में कॉपुलेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, और उसके थ्रू वो जो प्रोजेनी है उसको राइज करते हैं। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अभी हमने क्या किया, हमने माना नहीं है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हमने अभी सिर्फ इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हम इसको लिख को मान रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो हमें जब इस एक्सप्लेन कर लेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो जब आप उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, प्रोजेनी मतलब होता है संतान, बच्चे। पजेसिंग फीचर्स, उनमें वो फीचर्स होंगे, हो सकते हैं ज़्यादा हो कम हो उनके पेरेंट्स के जीन्स के अकॉर्डिंग। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं। तो इनवेरिएबली का मतलब होता है थिंग्स विच डोंट चेंज, ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं हो, जो बदले नहीं। और इम्प्लिसिटी का मतलब होता है कम्प्लीटली। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस ये है कि जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मेल और फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है और प्रोजेनी राइज करती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये सिंगल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, इसमें भी प्रोजेनी राइज करती है। Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce। अब यहाँ पे हम जब asexual की बात कर रहे हैं तो जो फंजाई है ये मल्टीप्लाई करता है, फैलता है बहुत आसानी से। किस तरीके से, एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से। एसेक्सुअल स्पोर्स इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वही स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसके थ्रू बहुत सारे फंजाई प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें आपको यीस्ट मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बडिंग को परफॉर्म करते हैं। बडिंग मतलब क्या, बडिंग में ये जो यीस्ट है, हाइड्रा है, इसमें इन ऑर्गेनिजम्स में आपको एक छोटी सी बड के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा और वो बड जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी और उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डालते हैं और यही होती है बडिंग। बड निकलती है इसलिए बोलते हैं कि बडिंग प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। In planaria flatworms, we observe true regeneration, that is, fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism। जब आप प्लेनेरिया की बात करते हो, फ्लैटवॉर्म्स की बात करते हो, ये फ्लैट होते हैं इसलिए वॉर्म्स होते हैं और ये फ्लैट होते हैं स्ट्रक्चर में, तो इन्हें फ्लैटवॉर्म्स बोलते हैं। प्लेनेरिया हम फ्लैटवॉर्म बोलते हैं। इसमें जब आप देखोगे तो आपको ट्रू रीजनरेशन दिखेगा, मतलब बिल्कुल सच में रीजनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें ऑर्गेनिज्म को अगर आप फ्रेगमेंट में बांट दो, मतलब आप उसके पीसेस कर दो, तो जो पीसेस होंगे वो जो भी लॉस्ट पार्ट हुआ होगा उस पर्टिकुलर पीस का, वो एक नया बॉडी बना लेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, फंजाई ये अलग अलग हैं, फंजाई अलग है, फिलामेंटस एल्गी अलग है। फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है इसलिए फिलामेंटस बोल रहे हैं उसको। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सभी के सभी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस, मतलब जब आप इनको पीसेस में बांट दोगे, काट दोगे, फ्रेगमेंट्स कर दोगे इनको, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे बहुत आसानी से। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो उसमें आता है बैक्टीरिया, एल्गी, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाली एल्गी, अमीबा, ये सभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं ग्रोथ के साथ में, मतलब इन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इनमें सेल्स का भी नंबर बढ़ता है और ग्रोथ भी होती है, साथ में रिप्रोडक्शन भी होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं कि जो ग्रोथ होता है उसमें मास का इंक्रीज होता है और इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, नंबर भी इंक्रीज होता है, मास भी इंक्रीज होता है। Hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the usage of these two terms। लेकिन हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में इस टर्म के लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के लिए।
फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसलिए हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और हम अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेंगे लिविंग के लिए तो फिर आपको ये एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। वो कौन है जिसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी? वो ये है म्यूल्स। म्यूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं खच्चर। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के साथ में कॉपुलेट करता है, ये एक हाइब्रिड बनता है, वो होगा प्रोजेनी उनकी म्यूल्स। ये स्टेराइल होगा, ये तो फिर से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स इनफर्टाइल होते हैं जो कि फर्टिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती उनमें, और कुछ वर्कर बीज भी होती हैं जो भी स्टेराइल होती हैं, उनमें भी फर्टिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल एक्सेप्शंस हम ये बोलेंगे कि ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of living organism. Hence, reproduction is also cannot be inclusive defining characteristic of living organisms. Of course, non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. और ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो हमने बोला था कि भैया लिविंग करेगा, तो बोले लिविंग करेगा तो फिर ये सारे जो स्टेराइल हैं ये कहाँ गए? तो हमने इनको भी लिया, तब हमें पता चला कि रिप्रोडक्शन को भी हम नहीं ले सकते एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ इज रॉन्ग, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. Thank you. Hope you liked it. We will continue remaining portion in the upcoming videos. Don't forget to like, share and subscribe the channel.